ये वो कंजंक्शंस हैं जो आपके लिए करियर का बेस्ट डिसाइफर कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार, और मैं फिर से आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हम कई सीरीज कर रहे हैं और एस्ट्रो एश्योरेंस वो चैनल है जो सबसे ज्यादा परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लाता है। हाउस लॉर्ड्स अलग अलग हाउस लॉर्ड्स के साथ कंजंक्ट, हाउस लॉर्ड्स अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्ट, ग्रहों से हमारा मतलब है सूरज, चांद, मंगल वगैरह, नवांश के कॉम्बिनेशंस, अलग अलग ग्रहों की ताकतों और एनर्जीज और सिनर्जीज और एस्पेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस, दोष और योगों में, और न जाने क्या क्या। तो अगर कोई एक चैनल है जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के लिहाज से सबसे कॉम्प्रहेंसिव है और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आता है और आपकी अपनी कुंडली को समझने के लिए सबसे ल्यूक्रेटिव इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है, तो वो है एस्ट्रो एश्योरेंस। अगर आप कोई और चैनल ढूंढते हैं जो ज्यादा परम्यूटेशंस, ज्यादा कॉम्बिनेशंस और ज्यादा वैरायटी के तरीकों और माध्यमों से इंफॉर्मेशन पेश करता हो, तो फिर मुझे बताइएगा। आप मुझे अभी बताइए। जैसा कि हमने कहा, हम अलग अलग ग्रहों के साथ हाउस लॉर्ड्स की कंजंक्शन की सीरीज कर रहे हैं। हम पहले ही हाउस लॉर्ड्स की कंजंक्ट, जैसे कि मिसाल के तौर पर पहले हाउस के लॉर्ड की अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्ट, दूसरे हाउस के लॉर्ड की अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्ट, 8वें हाउस के लॉर्ड की अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्ट वगैरह कर चुके हैं। हमने उनमें से कई कर लिए हैं। आज हम 10वें हाउस के लॉर्ड की अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्ट की बात करेंगे, और ये एक बहुत अहम कंजंक्शन है क्योंकि 10वां हाउस लॉर्ड सिर्फ आपके करियर, आपके काम, आपके प्रोफेशन, आपके वोकेशन के बारे में ही नहीं है, बल्कि आपके कर्मा के बारे में भी है। आप अपने रोजाना के कर्म को करने की सूरत हाल देख रहे हैं। आपकी नौकरी आपको वो डेजिग्नेशंस, वो प्रमोशंस, वो ग्रोथ कैसे देगी, और आपके अपने सुपरवाइजर्स के साथ रिलेशंस कैसे कुछ खास नतीजे आपके लिए लाएंगे। तो चलिए वक्त बर्बाद न करें, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे 10वें हाउस के लॉर्ड की अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्शन हमारे लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज और अलग अलग नतीजे लाएगी। अब जब 10वें हाउस का लॉर्ड सूरज के साथ कंजंक्ट हो, तो यहाँ हम करियर, अथॉरिटी, काम के प्रति आपका अप्रोच, काम पर आपकी रेप्यूटेशन, काम के प्रति आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट, और आप हायर अप्स के साथ कैसे काम करते हैं, सुपरवाइजर्स के साथ आपका रैपो, ये सब सूरज की अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप और ओनरशिप के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ 10वें लॉर्ड की सूरज के साथ कंजंक्ट का मतलब है कि ये एक ऐसा इंसान होगा जो अपने वर्क एथिक्स को जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी की उस ऊंची डिग्री के साथ कंबाइन करेगा जो सूरज लेकर आता है, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा शख्स है जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाई अकाउंटेबिलिटी उठाने से हिचकेगा नहीं। हालांकि ये शख्स हायर अथॉरिटी के लिए भी हाथ खड़ा करेगा। तो अगर उसे हाई अथॉरिटी नहीं दी गई, तो फिर एक खास हेजिटेशन होगी। मैं अकाउंटेबिलिटी क्यों लूं? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं अगर मुझे अथॉरिटी नहीं दी गई? तो ये लोग अथॉरिटी को भी चेरिश करते हैं, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप को भी। तो आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो पहले हाथ खड़ा करते हैं जहां ओनरशिप की एक खास डिग्री भी आती है। तो ये वो लोग होते हैं जो काम पर टास्क मास्टर्स भी होंगे और टीम मेंबर्स के साथ जी जान से काम करेंगे। कभी कभी वो उन्हें भी ड्राइव करने से नहीं हिचकेंगे जो सेम लेवल पर हैं और वर्कफोर्स को, रिजल्ट्स को ड्राइव करेंगे। तो आमतौर पर हाई लीडरशिप इन लोगों से बहुत खुश रहती है क्योंकि ये लोग काम पर सबसे जिम्मेदार लोग लगते हैं और दूसरे लोगों में भी मोटिवेशन और एनर्जी की एक ऊंची डिग्री लाते हैं। तो आमतौर पर ये लोग अपनी डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी के दम से धीरे धीरे रैंक्स के टॉप तक पहुंच जाते हैं। और सबसे मुश्किल हालात में, जब लीडरशिप को किसी पर डिपेंड करना पड़े, ये वो शख्स होता है जो सबसे आगे आ सकता है और कभी कभी व्हिप भी क्रैक कर सकता है, शायद किसी की वॉट भी लगा सकता है ताकि काम हो सके। और इसलिए आमतौर पर इन लोगों में चमकने की कुव्वत होती है उनके काम की वजह से, उनके टीम्स को साथ ले चलने के तरीके की वजह से, और कैसे वे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक डिग्री दिखाते हुए रिजल्ट्स भी लाते हैं। हालांकि कभी कभी ये लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी प्राइड, कभी कभी अपना ईगो भी काम से जोड़ लेते हैं। तो आमतौर पर
फ्लिप साइड पर ये लोग काम पर बहुत अथॉरिटेटिव, कंट्रोलिंग भी बन सकते हैं। हमेशा लीड करना चाहते हैं, हमेशा अथॉरिटी लेना चाहते हैं। तो इन लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि अगर आप एक ऐसी कंजंक्शन देख रहे हैं जो आपको टॉप पर ले जा सकती है, जहां आपको अथॉरिटी भी मिले, लोगों पर कंट्रोल भी मिले, लोग आपकी तरफ देखें, जहां आप किसी को काम पर एक शेर की तरह देखें, कोई जो फ्रंट से लीड कर सके, तो फिर ये वो कंजंक्शन है जो काम से जुड़ी सबसे रिवॉर्डिंग कंजंक्शंस में से एक होगी जब आपके पास 10वें हाउस के लॉर्ड की सूरज के साथ कंजंक्ट हो। अब जब 10वें हाउस का लॉर्ड बुध के साथ कंजंक्ट हो, तो यहां आप अपने काम, अपने करियर, काम पर अपनी अथॉरिटी, काम पर अपनी रेप्यूटेशन, अपनी डेडिकेशन, आप किस तरह का काम करते हैं, काम के प्रति आपका अप्रोच, हायर अप्स, सीनियर्स के प्रति अप्रोच, वर्क एथिक्स, ये सब एनालिटिकल एबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, परफेक्शन, स्किल्स के साथ सर्विसिंग एबिलिटी और लॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ कंबाइन कर रहे हैं ताकि वर्क एथिक्स के साथ मिक्स किया जा सके। तो ये एक ऐसा इंसान है जो काम पर आम तौर पर काम करने के तरीके में एनालिसिस की एक ऊंची डिग्री लेकर आएगा, और ये लोग लॉजिक की एक डिग्री, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की एक डिग्री पर डिपेंड करते हैं जो वे काम पर लाते हैं। तो ये लोग वो नहीं होंगे जो बिना देखे समझे कुछ काम या जिम्मेदारियां करने में जंप कर जाएं कि डेटा क्या है, हिस्ट्री क्या है जो अब तक के मिले रिजल्ट्स के बारे में बता रही है। तो वे अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, अपनी कॉम्पिटेंस, प्रैक्टिकलिटी के अलावा भी कई चीजों को कंबाइन कर पाएंगे और फिर काम करा लेंगे। तो आम तौर पर अगर आपको बहुत हाई डिग्री की प्रिसिजन चाहिए, कंप्लीटनेस की हाई डिग्री चाहिए जो बुध के फाइनेंशियल एक्यूमन के साथ मिक्स हो, तो फिर ये एक बहुत अच्छी कंजंक्शन है। तो आम तौर पर आप इन लोगों को उन एरियाज ऑफ वर्क या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पाएंगे जहां आपको परफेक्शन भी लाना हो लेकिन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पर भी नजर रखनी हो। कभी कभी ये लोग अपने एनालिसिस, अपने लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी में इतने खो जाते हैं कि काम के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स पर नजर नहीं डाल पाते। तो आम तौर पर ये लोग हालांकि बहुत अच्छे टास्क मास्टर्स होते हैं जो परफेक्शन लाते हैं, वे काम पर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं ला पाते। तो आम तौर पर ये लोग वो भी हो सकते हैं जो काम पर थोड़े मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं क्योंकि ये लोग बहुत डेटा ओरिएंटेड लगते हैं और ये लोग बहुत ही स्किल ओरिएंटेड, परफेक्शन ओरिएंटेड लगते हैं, लेकिन लोगों को हैंडल करने में अच्छे नहीं होते। हालांकि क्योंकि ये लोग अपने काम में बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, इनकी इज्जत भी की जाती है और कई बार इन लोगों के टीम मेंबर्स में जेलसी की भी एक डिग्री होती है उनकी हाई कॉम्पिटेंस की वजह से। जिन लोगों में पैसे, फाइनेंसेस, रिसोर्सेस को हैंडल करने का बहुत हाई डिग्री का एक्यूमन होता है, बिजनेस को होलिस्टिकली समझने का बहुत हाई डिग्री का बिजनेस एक्यूमन होता है, एक रैशनल अप्रोच लाते हैं और आइडियाज को कम्युनिकेट करने, प्रेजेंट करने और एक ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लाने की कुव्वत रखते हैं, ये वो लोग होते हैं। फ्लिप साइड पर अगर ये लोग केयरफुल नहीं रहते कि वे बहुत एनालिटिकल, बहुत क्रिटिकिंग या बहुत कंप्लेनिंग न बन जाएं, तो फिर ये उनके लिए अच्छा है, वरना वे अपने ही हायर ग्रोथ, डेजिग्नेशंस की हायर डिग्री जो उनके पास आ भी सकती है उनकी परफेक्शन की वजह से, उसे ही हैम्पर कर सकते हैं। तो अगर वे निटी ग्रिटीज से दूर हट सकें और एक ज्यादा वाइज, ज्यादा लिबरल पर्सपेक्टिव रख सकें, साथ ही अपना आयन लॉजिक, परफेक्शन और कॉम्पिटेंस भी बनाए रखें, तो फिर ये रखने के लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस में से एक है, बहुत अच्छी कंजंक्शंस में से एक है 10वें हाउस के लॉर्ड की बुध के साथ कंजंक्ट। अब वो कंजंक्शन जिस भी हाउस में होगी अपना खास फ्लेवर लाएगी, जो भी एस्पेक्ट्स वे लाएंगे अपना खास फ्लेवर लाएंगे। अब जब 10वें हाउस का लॉर्ड शुक्र के साथ कंजंक्ट हो, तो यहां आप अपने वर्क एथिक्स, अपने करियर, काम पर अपनी अथॉरिटी, एजुकेशन, अपनी कंप्लीटनेस, काम के प्रति अपना अप्रोच, अपने सुपरवाइजर्स और लीडर्स के साथ डील करने की कुव्वत, ये सब सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फेयरनेस जो शुक्र लाता है, के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो ये वो लोग होते हैं जब वे अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो वे फाइनेंशियल रिजल्ट्स की एक डिग्री भी लाना चाहते हैं जिसकी तरफ वे अट्रैक्टेड होते हैं, साथ ही मटेरियल रिजल्ट्स भी चाहते हैं। अगर कोई खास नौकरी, कोई खास प्रोजेक्ट, कोई खास डेजिग्नेशन या कोई खास ऑर्गेनाइजेशन, कोई खास ब्रांड उन्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, मटेरियल रिवॉर्ड्स, ग्रोथ नहीं दे पाता जो वे चाहते हैं,
तो फिर ये लोग उन इंडस्ट्रीज की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो आमतौर पर ये लोग उन इंडस्ट्रीज की तरफ भी अट्रैक्टेड होते हैं जहां या तो मटेरियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिहाज से उस इंडस्ट्री में रिवॉर्ड्स की हाई डिग्री हो, या फिर लर्निंग या क्रिएटिविटी की डिग्री हो जो वे ला सकें। और इसलिए ये लोग उन कामों की तरफ भी अट्रैक्टेड होंगे जो वे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की एक डिग्री के साथ कर सकें। तो अगर कोई खास प्रिंसिपल है जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, अगर कोई खास वैल्यू है जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, तो ही वे फाइनेंसेस, मटेरियल बेनिफिट्स पर थोड़ा कम फोकस देंगे। हालांकि ये लोग अपनी डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ काम करने के स्ट्रॉन्ग एक्यूमन की वजह से और फ्लेवर लाने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट लाने, रिलेशनशिप के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स लाने और बहुत ही फ्लैम्बॉयंट लोग होने की वजह से जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी सैवीनेस, अपनी सफिस्टिकेशन से दूसरों को फ्लो कर सकते हैं और उसके जरिए लोगों पर बड़ा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं और उसके जरिए काम में कॉम्पिटेंस, फ्लेयर और रिफाइनमेंट की एक डिग्री ला सकते हैं। आमतौर पर ये लोग उन इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं जो या तो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने, जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने, नरिशमेंट, पैसे, फाइनेंसेस से जुड़े हों, या जहां रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फेयरनेस या जजमेंट की डिग्री भी चाहिए। तो आमतौर पर ये लोग अपनी वैल्यूज, प्रिंसिपल्स को लाने, रिलेशनशिप पर काम करने पर कायम रहने और बहुत अच्छा करना चाहने, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पाना चाहने की वजह से इन लोगों में फ्लेयर, वेवदॉल, इंटेलेक्ट और टैक्ट भी होता है ताकि करियर में बहुत ऊंचा उठ सकें और बहुत अच्छा कर सकें। तो आमतौर पर जो लोग फाइनेंशियली ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, मटेरियल बेनिफिट्स पाने में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और साथ ही रिलेशनशिप मैनेजमेंट की फेयर डिग्री रखते हैं और उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अच्छी कनेक्शंस होती हैं, और आमतौर पर ये लोग वो होते हैं जिनके साथ बहुत से लोगों का गेट अलोंग करना इजी होता है बजाय किसी की बैड बुक्स में जाने के। ये वो लोग होते हैं। ये लोग बहुत सुपरफिशियल भी लग सकते हैं, जो लुक से चलते हैं, जो अट्रैक्शन से चलते हैं, या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तलाश में हैं या फाइनेंसेस की तरफ देख रहे हैं बजाय इसके कि वे किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो जब तक वे उसे साइड पर रख सकते हैं, रिलेशनशिप पर काम कर सकते हैं, तब तक वे अपने मटेरियल बेनिफिट्स के साथ साथ फाइनेंशियल सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। तो रखने के लिए बेहतर कंजंक्शंस में से एक है 10वें हाउस के लॉर्ड की शुक्र के साथ कंजंक्ट, ज्यादा मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, लैडर पर चढ़ने के लिए शेयर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की वजह से। अब जब 10वें हाउस का लॉर्ड चांद के साथ कंजंक्ट हो, तो यहां आप अपने काम, अपने करियर, काम पर अपनी अथॉरिटी, काम पर अपनी रेप्यूटेशन, आप काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, काम के प्रति आपका अप्रोच, अपने सुपरवाइजर्स और सीनियर्स के साथ काम करने की कुव्वत, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, सपोर्टिवनेस, इमोशनैलिटी जो चांद से जुड़ी है, के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो आमतौर पर ये लोग वो होते हैं अगर वे काम की तरफ, किसी खास वर्क एथिक की तरफ, आउटपुट की किसी डिग्री की तरफ, किसी खास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, तो वे उस करियर के साथ नहीं चलेंगे। तो आमतौर पर इन लोगों को अटैचमेंट की एक डिग्री चाहिए होती है और उन्हें किसी चीज पर फोकस करने की चाहत की एक डिग्री चाहिए होती है इससे पहले कि वे आगे बढ़ना चाहें। तो कभी कभी ये लोग सिर्फ परफेक्शन, प्रिसिजन ही नहीं लाएंगे, बहुत हाई डिग्री की परफेक्शन, बहुत हाई डिग्री की प्रिसिजन, टेक्नोलॉजी की कटिंग एज ये लोग क्रिएटिविटी के साथ साथ ला सकते हैं, बल्कि एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, नरिशिंग अप्रोच भी लाएंगे। तो आमतौर पर ये लोग या तो उन इंडस्ट्रीज में होंगे जिन्हें हाई डिग्री की प्रिसिजन, हाई डिग्री की क्रिएटिविटी, हाई डिग्री की मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी चाहिए, साथ ही परफेक्शन और नरिशमेंट भी चाहिए। तो वे या तो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं या हाईली नरिशिंग इंडस्ट्रीज में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में जहां सपोर्ट, नरिशमेंट, केयर चाहिए। इसके अलावा यहां तक कि वे अपने टीम मेंबर्स के साथ काम में कैसे पेश आते हैं, वे अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, सपोर्टिव, एम्पैथी ओरिएंटेड अप्रोच भी लाएंगे, साथ ही कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी बने रहेंगे। तो वे अपने काम में बहुत दिल लगाएंगे, वे काम में कॉन्शियसनेस लाएंगे, लेकिन वे बहुत क्रिएटिव भी होंगे। ये लोग वो भी होते हैं जो सॉप्स में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में नए चेंजेस सजेस्ट करेंगे,
डिफरेंट फ्लोचार्ट्स लाएंगे, प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस या प्रोडक्ट इनोवेशन की डिफरेंट डिग्री लाएंगे ताकि आगे बढ़ सकें। एक खास वीकनेस जो वे लाते हैं वो ये है कि कभी कभी वे किसी खास टीम मेंबर से बहुत चिपक जाते हैं, या उन्हें सुपरवाइजर्स टीम मेंबर्स से बहुत अटेंशन चाहिए होती है, और वे इमोशनैलिटी भी लाते हैं। तो वे बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही वे बहुत हाइज भी महसूस कर सकते हैं। कभी कभी रिजल्ट्स की वजह से बहुत गंग हो, बहुत अपबीट हो जाते हैं। तो जो लोग कभी कभी मूडी हो सकते हैं, जिन्हें अटेंशन चाहिए होती है, जो इमोशनैलिटी की एक डिग्री भी ला सकते हैं, साथ ही एम्पैथी, केयरिंग, हाई डिग्री की प्रिसिजन भी लाते हैं, ये वो लोग होते हैं। तो रखने के लिए बेहतर कंजंक्शंस में से एक है 10वें लॉर्ड की चांद के साथ कंजंक्ट, खास तौर पर जब आप क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी की कटिंग एज देख रहे हो, लेकिन साथ ही उन इंडस्ट्रीज को भी जिन्हें सचमुच सॉफ्टवेयर एलिमेंट, केयरिंग एलिमेंट्स को इंसानियत, लोगों तक लाने की जरूरत है। अब जब 10वें हाउस का लॉर्ड मंगल के साथ कंजंक्ट हो, ये लोग अपने वर्क एथिक्स, अपने करियर, काम पर अथॉरिटी, अपनी रेप्यूटेशन, काम के प्रति अप्रोच, सीनियर्स, हायर अप्स के साथ काम करने का अप्रोच, जिस इंडस्ट्री में वे काम कर रहे हैं, इसे डायनामिज्म, एनर्जी, गोल ओरिएंटेडनेस, किलर इंस्टिंक्ट, फोकस, ज्यादा इन्वॉल्व होने, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कंबाइन करते हैं जब 10वें लॉर्ड की मंगल के साथ कंजंक्ट हो। तो ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो हाई प्रिसिजन इंडस्ट्रीज, मोटिवेशन ओरिएंटेड एनर्जीज की हाई डिग्री में काम करना चाहते हैं, जहां उनका वक्त एसेंस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एसेंस होता है, गोल की हाई डिग्री एसेंस होती है, मार्केट शेयर एसेंस होता है, वहां आप ये लोग फोरफ्रंट पर पाएंगे। तो आमतौर पर वो लोग जो किलर इंस्टिंक्ट की वजह से, डायनामिज्म की वजह से, वे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर पाते हैं और उसके जरिए अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी ब्रिलियंस शोकेस कर पाते हैं, और फिर उन्हें मिडिल मैनेजमेंट में ले जाया जाता है, और फिर शेयर हार्ड वर्क, एनर्जी, डायनामिज्म, फोकस और किलर इंस्टिंक्ट के दम पर फिर वे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रैंक्स के जरिए बढ़ते हैं और हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंच जाते हैं। तो आमतौर पर ये लोग वो होते हैं जो बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, अपने फीट पर मजबूती से सोचते हैं और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, और वे अपने फीट पर क्विकली सोचते हैं, इसलिए वे इतने फास्ट मूविंग होते हैं। तो आमतौर पर जब आप इन्हें कोई प्रॉब्लम देते हैं तो ये तुरंत सॉल्यूशन ले आएंगे या ऐसे लोग ढूंढ लेंगे जो उनके लिए सॉल्यूशन देख सकें। और इसलिए क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, ये आपके ट्रबल शूटर्स होंगे। तो हायर मैनेजमेंट आमतौर पर ऐसे लोगों को मिडिल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा पाती है जो टीम्स को लीड कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और साथ ही टीम को मोटिवेशन, विल पावर और शेयर डायनामिज्म की हाई डिग्री के साथ साथ ले चल सके। और ये लोग टीम्स की भी केयर लेना पसंद करते हैं, और वे नहीं सुनना पसंद नहीं करते, और इसलिए शेयर हार्ड वर्क और अपने काम को या अपने रास्ते को बुलडोज करके वे वो आउटपुट दे पाएंगे जो उनसे मांगा जाता है। हालांकि कभी कभी वे दूसरों में हाई इनसिक्योरिटी भी पैदा कर सकते हैं। लोग इन लोगों से डर भीते हैं क्योंकि ये लोग कभी कभी अपने काम में इतने अच्छे लगते हैं, इतनी हाई एनर्जी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग लाते हैं, और दूसरों पर रफ शॉट रन करने की कुव्वत रखते हैं कि लोगों को लगता है कि ये लोग हमारी नौकरी भी ले लेंगे, ये लोग लाइमलाइट भी छीन लेंगे। तो ये लोग कभी कभी अपनी जानकारी के बिना भी ऐसे लोग पैदा कर सकते हैं जो उनकी पीठ पीछे काम कर रहे होंगे, आपके वेल विशर्स नहीं होंगे, और जो आपको ओवरशैडो करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस प्लेसमेंट 10वें लॉर्ड की मंगल के साथ कंजंक्ट की प्रॉब्लम यह है कि हालांकि वे सॉल्यूशन ओरिएंटेडनेस की हाई डिग्री, मोटिवेटेड एनर्जी, डायनामिक एनर्जी रिजल्ट्स लाने के लिए लाते हैं, कभी कभी वे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स में भी रश कर सकते हैं, गलत लोगों के साथ भी। कभी कभी रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे अच्छी नहीं होती, कभी कभी उनके लिए भी किसी चीज में मोटिवेटेड बने रहना बहुत मुश्किल होता है एक पीरियड ऑफ टाइम तक। तो अगर आप उन्हें किसी ऐसी चीज में डालना चाहते हैं जिसे आदमी को ब्रेक लिए बिना डे इन और डे आउट करना पड़े, लेकिन सालों तक एक ही चीज अंदर बाहर करते रहना पड़े, बिना काम करने के तरीके में हाई डिग्री का चेंज लाए, तो फिर ये लोग उससे स्टिक नहीं करेंगे। ये लोग बहुत डायनामिज्म, बहुत चेंजेस चाहते हैं,
और वे वो लोग होते हैं जो चेंजेस की तरफ ज्यादा ऑफन अट्रैक्टेड होंगे। तो आमतौर पर ये लोग वो नहीं होंगे जो सेम रोल में स्टेबल रहना चाहेंगे, जिसमें वे सालों एक ही चीज करते रहें और चेंज न लाएं। तो आमतौर पर ये लोग रैंक्स के जरिए क्विकली मूव करेंगे। आप इन लोगों को किसी खास रोल में 2-3 साल से ज्यादा नहीं पाएंगे। वे हमेशा आगे बढ़ने और कुछ डिफरेंट करने की तलाश में रहते हैं। तो अगर आप हाई डिग्री की मोटिवेशन, डेडिकेशन, किलर इंस्टिंक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड क्रिएटिव एनर्जीज चाहते हैं, तो फिर आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसमें 10वें लॉर्ड की एनर्जीज की हाई डिग्री मंगल की एनर्जीज के साथ कंबाइन हो। अब जब 10वें हाउस का लॉर्ड गुरु के साथ कंजंक्ट हो, ये लोग करियर, काम पर अथॉरिटी, काम पर रेप्यूटेशन, अपनी सर्विस के प्रति डेडिकेशन, सीनियर्स के साथ अप्रोच, ये सब लिबरल, लार्ज हार्टेडनेस, लर्निंग ओरिएंटेड एनर्जीज को कंबाइन करने की स्ट्रॉन्ग डिग्री, कॉम्पिटेंस को लर्निंग के साथ अपने काम में, और फिर फ्लेयर, मोटिवेशन और विजडम को काम में लाने की कुव्वत के साथ कंबाइन करते हैं, उस तरह से जिससे वे अपनी कॉम्पिटेंस शोकेस कर पाते हैं, अपना लर्निंग दिखा पाते हैं। तो आमतौर पर ये लोग वो होते हैं जिनमें रिजल्ट्स लाने की मोटिवेशन की हाई डिग्री होगी, लेकिन विजडम की एक डिग्री के साथ। ये बुध की एनर्जी नहीं है जो बहुत एनालिटिकल होती है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, और जो सिर्फ नंबर्स देखती है और बिगर पिक्चर, लार्जर पिक्चर नहीं देख पाती। ये लोग किसी खास मोमेंट पर गिव इन कर सकते हैं, फाइनेंशियल हिट भी ले सकते हैं ताकि टीम आगे बढ़ सके, और लॉन्ग रन में डिपार्टमेंट सर्व्ड हो, लॉन्ग रन में टीम सर्व्ड हो, लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन सर्व्ड हो। तो आमतौर पर ये लोग उन रैंक्स तक बढ़ेंगे जहां वे बोर्ड मेंबर्स बन जाते हैं, वो लोग जो बहुत वाइज होते हैं, वो लोग जो स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, फ्रंट से लीड कर सकते हैं, साथ ही डायरेक्शन दिखा सकते हैं, सोर्स को डायरेक्शन दिखा सकते हैं, कंपनी के चेयरमैन को भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो आमतौर पर ये लोग वो होंगे जो टीम में सूरज या मंगल के एडवाइजर्स होंगे। तो जो लोग एडवाइजर्स होते हैं या स्ट्रैटेजी ओनर्स होते हैं, कॉम्पिटेंस लाते हैं, लर्निंग लाते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जरिए हाई डिग्री की कॉम्पिटेंस लाते हैं जो वे फॉलो करते हैं और जो उन्हें उस हाई डिग्री की कॉम्पिटेंस में ले जाती है जो वे काम में लाना चाहते हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, विजडम जो उन्होंने एक पीरियड ऑफ टाइम में लोगों के साथ काम करके सीखी है, स्ट्राटा के अक्रॉस लोगों के साथ काम करके, और चैलेंजेस और इश्यूज को हैंडल करने के लिए विजडम का इस्तेमाल करना, ये सब लाते हैं। तो आमतौर पर ये लोग अपना लर्निंग, हाई डिग्री की कॉम्पिटेंस कंबाइन करते हैं। वो लोग जो अपने गेम्स में मास्टर होते हैं और स्ट्रैटेजी, लोगों के साथ काम करने की कुव्वत भी लाते हैं, और दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। और आमतौर पर इन लोगों को सबसे कॉम्पिटेंट लोग, सबसे अच्छे एडवाइजर्स, सबसे अच्छे गाइड्स, काम करने के लिए सबसे अच्छे कंसल्टेंट्स के तौर पर देखा जाता है। और इसलिए हाई डिग्री की एक्सपर्टीज की वजह से ये लोग एक रेयर कमोडिटी के तौर पर बहुत ही वैल्यूड होते हैं। तो आमतौर पर आप पाएंगे कि सोर्स और यहां तक कि कंपनी के चेयरमैन भी ऑफन बदल सकते हैं, लेकिन ये लोग एक बार बोर्ड मेंबर्स बन जाने के बाद ये लोग कंपनी के हार्ट और सोल होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स होते हैं। तो जिन लोगों में एक्सपर्टीज, लर्निंग की हाई डिग्री होती है और जो बहुत सीनियर लोग हो सकते हैं जो ग्रुप की बैकबोन बन जाते हैं, वो लोग होंगे जिनके पास 10वें लॉर्ड की गुरु के साथ कंजंक्ट हो। हालांकि कभी कभी फ्लिप साइड पर ये लोग थोड़े लैकडेजिकल हो सकते हैं, नॉट टू बॉदर्ड लग सकते हैं, थोड़े लेड बैक भी लग सकते हैं क्योंकि उनमें विजडम होती है और वे पुश थ्रू नहीं करते, वे दूसरों पर रफ शॉट नहीं चलाते जैसे मंगल वाले करते हैं। तो ये लोग किलर इंस्टिंक्ट रखते हुए नहीं लग सकते। हालांकि वे सूरज के लीडरशिप अप्रोच, मंगल के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन चांद के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स को भी, और इन सबको कंबाइन करके ये लोग सबसे पोटेंट एनर्जीज, सबसे वाइज लोग, सबसे लर्नड लोग, सबसे कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जब 10वें हाउस के लॉर्ड की गुरु के साथ कंजंक्ट हो। अब जब 10वें हाउस का लॉर्ड शनि के साथ कंजंक्ट हो, ये लोग फिर अपनी काम पर अथॉरिटी, काम पर रेप्यूटेशन, काम के प्रति डेडिकेशन, काम के प्रति अप्रोच, सुपरवाइजर्स, सीनियर्स के साथ काम करने का अप्रोच,
इसे डेडिकेशन, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू वर्क के साथ कंबाइन कर पाते हैं। और आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो टीम की तरफ हेल्पिंग हैंड की हाईएस्ट डिग्री लाते हैं। वे वो होते हैं जो लॉन्ग आवर्स, हार्ड आवर्स काम कर सकते हैं, मिडनाइट ऑयल जला सकते हैं ताकि वे अपनी टीम की तरफ आउटपुट की 1 डिग्री, डिपार्टमेंट की तरफ आउटपुट की 1 डिग्री और प्रोजेक्ट की तरफ आउटपुट की 1 डिग्री ला सकें। तो आमतौर पर ये लोग वो होते हैं जो सबसे अच्छे टीम मेंबर्स, सबसे अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन ये लोग उन रोल्स में सबसे बेहतरीन होते हैं जहां आप रोज क्रिएटिविटी नहीं ला सकते, जहां रूल्स और रेगुलेशंस की स्ट्रॉन्ग डिग्री पूरी करनी होती है, प्रोसेसेस पूरे करने होते हैं और आप उनमें इजीली, क्विकली या सडनली चेंजेस नहीं कर सकते बिना ट्रैक्शन खोए, बिना फाइनेंस खोए, बिना कस्टमर लॉयल्टी खोए। उन एरियाज में, उन रेप्यूटेशन में, उन सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री में, जहां आप ड्रॉप ऑफ अ हैट पर प्रोसेसेस नहीं बदल सकते, या मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी की हाई डिग्री सडनली नहीं ला सकते क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कंपनीज बहुत स्प्रेड आउट है। वहां जिन लोगों के पास 10वें हाउस के लॉर्ड की शनि के साथ स्ट्रॉन्ग कंजंक्ट होगी, वे सैनिटी की 1 डिग्री, फोकस की 1 डिग्री, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, डेडिकेटेड, कमिटेड अप्रोच टू कस्टमर सर्विस, कस्टमर लॉयल्टी और ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, ये सब लाएंगे। तो ऐसे लोग जब 10वें हाउस के लॉर्ड की शनि के साथ कंजंक्ट होगी, वे मिडिल में सबसे बेहतरीन लोग होंगे। परसेवियरेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट उन्हें टॉप तक ले जाएगी। तो आमतौर पर जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके होते हैं, वे लगभग हर डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं कि वे कैसे काम करते हैं। वे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोगों को जानते हैं क्योंकि वे वहां काम कर चुके होते हैं, उनकी सपोर्ट कर चुके होते हैं, दूसरों की सर्विस करने के लिए अपनी कमर झुका चुके होते हैं, रैंक्स की बॉटम तक अपने हाथ गंदे कर चुके होते हैं और वहां वक्त बिता चुके होते हैं। वहां वक्त बिता पाने के जरिए फिर इंडस्ट्री को समझकर, बोर्ड के अक्रॉस लोगों को जानकर और उसके जरिए रिफाइनमेंट, सर्विस ओरिएंटेशन अपने काम में, सर्विस ओरिएंटेशन अपने करियर में लाकर फॉलोशिप की एक बड़ी मात्रा जो वे एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वे उन लोगों के तौर पर सामने आते हैं जो लोएस्ट ऑफ द लो रंग को ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स और फाउंडेशन के तौर पर देखते हैं। तो आमतौर पर ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो लार्ज टीम्स मैनेज कर सकते हैं, जो केयर, डेडिकेशन, कमिटमेंट की 1 डिग्री भी ला सकते हैं और लोगों से लॉयल्टी अट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर काम करा सकते हैं। तो जिन इंडस्ट्रीज में लार्ज वर्कफोर्स चाहिए, सर्विस ओरिएंटेशन की डिग्री चाहिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सर्विस ओरिएंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जहां बॉटम रंग लोग जो कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन पीपल होते हैं, वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, जो भी बॉटम ऑफ द रंग के लोग होते हैं, जो इंडस्ट्री को मूव करने वाली नदियां होती हैं, वहां 10वें हाउस के लॉर्ड की शनि के साथ कंजंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के देखने लायक बेस्ट पिलर्स लाती है। और आमतौर पर ऐसे लोग 10वें हाउस के लॉर्ड की शनि के साथ कंजंक्ट होने पर स्टेबिलिटी लाएंगे और जो ऑर्गेनाइजेशंस कई दशकों से बहुत अच्छा कर पाए हैं और अब भी लीडर्स हैं, वो होंगे जिनके टॉप पर 10वें हाउस के लॉर्ड की शनि के साथ कंजंक्ट लोग होंगे। अब जब 10वें हाउस का लॉर्ड राहु के साथ कंजंक्ट हो, ये एक एनर्जी है जो काम पर रेप्यूटेशन, काम के प्रति अप्रोच, सुपरवाइजर्स, सीनियर्स के साथ काम करने का अप्रोच और जिस इंडस्ट्री में वे काम करते हैं, इसे राहु की एनर्जीज, हंगर, ग्रीड जो उनमें है और टैक्ट, मटेरियल फोकस की डिग्री भी किलर इंस्टिंक्ट पाने के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए के साथ कंबाइन कर रही है। तो ये लोग वो होते हैं जो स्मार्ट वर्क के बिलीवर्स होते हैं। वे वो नहीं होते जो लॉन्ग, हार्ड आवर्स में यकीन रखते हैं और फिर रैंक्स के ऊपर स्लोली बढ़ते हैं। ये लोग वो होते हैं जो क्विकली मूव करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्विकनेस ही गेम का नाम है। ये लोग हाई क्रिएटिविटी और इनोवेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं। वे वो लोग नहीं होते जो क्रिएटिविटी या इनोवेशन चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जरूरी है। कभी कभी वे बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही गेम का नाम है।
मिसाल के तौर पर एक टेलीफोन कंपनी जो टेलीफोन्स मैन्युफैक्चर कर रही है लेकिन जिसके पास 5 डिफरेंट मॉडल्स हैं जो एक के बाद एक आएंगी एक साल में ऑलरेडी प्लान्ड, तो वे मॉडल A में एक इनोवेशन लाएंगे, वे मॉडल B में थोड़ा डिफरेंट इनोवेशन लाएंगे, वे मॉडल C में थोड़े 2-3 डिफरेंट इनोवेशंस लाएंगे और उनके पास पूरे साल का प्लान चॉक्ड आउट होगा और वे मार्केट शेयर देखते हुए, लेवल्स के साथ काम करते हुए, प्राइसेस देखते हुए एक मॉडल के बाद एक रिलीज करेंगे और बिजनेस सक्सेस हासिल करेंगे। ये एनर्जी है। तो ये वो लोग होते हैं जो वहां होंगे, लोग जो सिर्फ स्ट्रैटेजी में ही नहीं बल्कि इनोवेशन में, मार्केटिंग में भी होंगे, जिनका फाइनेंसेस पर शार्प फोकस होगा और अपनी हंगर, स्ट्रॉन्गर मार्केट शेयर की ग्रीड और इंडस्ट्री में लीडर्स बनने की चाहत को कंबाइन करेंगे और फिर उसे 10वें हाउस के काम, करियर, कर्मा, लीडरशिप के जरिए काम कराने, इनोवेशन के जरिए और बॉटल में बचे पीनट बटर के सबसे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी उंगलियां मोड़ने के साथ कंबाइन करेंगे। ये एनर्जी है। तो ये लोग थोड़े मैनिपुलेटिव होने, ज्यादा डिप्लोमेटिक होने, ज्यादा टैक्टफुल होने और बेस्ट वर्क कराने की अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करने और प्रोजेक्ट से बेस्ट निकालने, मार्केटिंग एबिलिटी से बेस्ट निकालने से नहीं हिचकते। तो ओवरऑल वो लोग जो अपने काम में परफेक्ट नहीं हो सकते, इन लोगों में हाई डिग्री की कॉम्पिटेंस नहीं हो सकती, टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं हो सकती, लेकिन शेयर एक्यूमेन, मार्केटिंग एबिलिटी, नंबर ड्रिवन एनर्जीज, इंडस्ट्री को क्या चाहिए समझने की कुव्वत, इन सारे इनोवेशंस, एनर्जी, स्ट्रक्चर, फाइनेंसेस और स्पीड को कैसे लाना है और फिर डिलीवर करना और फिर मार्केट कैप्चर करना और फिर इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचकर इनोवेशन और मार्केट के लीडर्स बनना, ये एनर्जी है। तो अगर आपके पास 10वें हाउस के लॉर्ड की राहु के साथ कंजंक्ट है तो ये आपकी मदद करेगी, चाहे आप स्लो स्टार्ट करें या पहले से ही अपने गेम के टॉप पर हो। ये आपको अटैक, एनर्जी लाने में और हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करने में मदद करेगी। तो आमतौर पर ये लोग वो स्लो मूवर्स नहीं होते जो शनि ला सकता है, या नंबर क्रंचिंग नहीं जो बुध ला सकता है, या विजडम की हाई डिग्री नहीं जो गुरु लाएगा। ये लोग थोड़ा सा सूरज, थोड़ा सा बुध, थोड़ा सा गुरु कंबाइन करेंगे और फिर उसे डिपार्टमेंट, टीम और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मोस्ट टैक्टफुल, मोस्ट हंगर, ग्रीड ओरिएंटेड सक्सेस लाने के लिए कंबाइन करेंगे। तो आज के वक्त में, आज की दुनिया में रखने के लिए बहुत पोटेंट एनर्जी है अगर आपके पास हो। जब 10वें हाउस का लॉर्ड केतु के साथ कंजंक्ट हो तो यहाँ ये लोग डेडिकेटेड अप्रोच, कमिटेड अप्रोच टू वर्क लाते हैं, दूसरों को वापस देने के लिए कमिट करने की एनर्जी के साथ, साथ ही सुपरवाइजर्स के साथ कैसे काम करते हैं, डिपार्टमेंट, टीम, इंडस्ट्री की तरफ सक्सेस की डिग्री कैसे लाते हैं। आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा कर पाएंगे, टीम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, अपने बॉसेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, खुद के लिए। तो आमतौर पर वो लोग जिनका अपने काम पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस होता है और टनल विजन जैसा होता है, लगभग मायोपिक अप्रोच टू वर्क, जहां वे किसी और चीज की तरफ नहीं देखते बल्कि वे सिर्फ यही देखते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, यही मुझे करना है। मैं पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं ग्रेप वाइन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये वो लोग होते हैं और इसलिए आमतौर पर ये लोग अपने काम को अपने काम तक रखते हैं। वे पावर स्ट्रक्चर या पावर स्ट्रगल में घुसने के लिए, ग्रेट प्लेइंग के लिए अपनी आंखें और कान नहीं खोलते। और क्योंकि वे पावर स्ट्रगल्स में नहीं पड़ना चाहते, वे सबके साथ अच्छे बने रहना चाहते हैं, इसलिए वे पावर स्ट्रगल को नहीं समझ पाते जो कभी कभी टीम के अंदर चल रही होती है, क्योंकि उनका ग्राउंड पर कान नहीं होता, उनकी आंखें और कान सिर्फ उस काम के लिए होते हैं जो उनके लिए कट आउट किया गया है। तो आमतौर पर ये लोग पॉलिटिकल न होने की वजह से, टैक्टफुल न होने की वजह से, मैनिपुलेटिव न होने की वजह से, दूसरों के लिए सबसे ज्यादा, अपनी टीम्स के लिए सबसे ज्यादा, अपने बॉसेस के लिए सबसे ज्यादा, इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा, लेकिन खुद के लिए सबसे कम कर पाते हैं। तो आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट के अंदर इनिशियल हाई ग्रोथ मिस कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि इन लोगों का लोगों को वापस देने, ज्यादा चैरिटेबल बनने और उन लोगों को बनने पर स्ट्रॉन्ग फोकस होता है जो दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहते हैं, और आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम में मिस्ड आउट हो जाते हैं। ज़ोडिएक इन लोगों को रिवॉर्ड करता है।
खास तौर पर मिसाल के तौर पर भारत में आपके पास टाटा ग्रुप है जो देखता है कि मैं दूसरों के लिए कैसे ज्यादा कर सकता हूं, और इन लोगों में अपने काम के प्रति पीपल ओरिएंटेडनेस की एक डिग्री होती है। तो मिसाल के तौर पर टाटा ग्रुप के अंदर आपके पास टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनी हो सकती है जिसे लगभग 45 साल पहले एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन पहले 25 साल वे सब कुछ एस्टैब्लिश करने, स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रहे थे और फिर धीरे धीरे एक पीरियड ऑफ टाइम में काम करते हुए दूसरों के लिए ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे, सोसाइटी के लिए ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के लिए ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन क्योंकि वे डेडिकेटेड रहे हैं, वे सोसाइटी, लोगों, देश को वापस ज्यादा देने के लिए कमिटेड रहे हैं, इसलिए आज टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा ग्रुप के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है। उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सारी दूसरी टाटा ग्रुप कंपनीज कंबाइंड से भी बड़ी है। इट इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर एक पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि दूसरों के लिए ज्यादा करने, सोसाइटी को ज्यादा देने का अप्रोच, मटेरियल बेनिफिट्स देखने के बजाय फाइनेंशियल बेनिफिट्स देखने के बजाय। तो अगर आप कोई हैं जहां 10वें लॉर्ड की केतु के साथ कंजंक्ट है, तो फिर अपनी आंख उस काम पर रखिए जिस पर आप फोकस्ड हैं, लेकिन आसपास क्या हो रहा है ये भी जानने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखें और कान खुले रखिए, क्योंकि तब आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं जहां थोड़े टैक्टफुल होना, कोई बनना जो अपने रिलेशनशिप पर भी काम कर सके, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वरना आप अपने लेबर के रिवॉर्ड्स, लेबर के ह्यूज रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम में कभी कभी आपके लिए कोई फर्क डालने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तो कैसे 10वें हाउस के लॉर्ड की अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्शन अलग अलग परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, रिजल्ट्स आपके लिए लाएगी? प्लीज जंप इन करिए और देखिए कि आपका 10वां हाउस लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। अगर वो किसी खास कंजंक्शन में है, किसी खास एस्पेक्ट के तहत, किसी खास दोष के तहत, तो फिर योग, क्योंकि वो आपके करियर, प्रोफेशन के लिए भी एक खास फ्लेवर और रिजल्ट्स की डिग्री लाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक के जरिए मुझसे रीच आउट कीजिए। किसी और वक्त के लिए किसी और वीडियो के साथ ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।